आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानों को निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। टीका लगाने के बाद बोले लगा भी दी, पता ही नहीं चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में कोरोना वायरस की पहली खुराक ली। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, मैंने एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की अपनी पहली खुराक ली। उल्लेखनीय कि कैसे हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोरोना महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य है, वे जरूर लें। आइए हम सब साथ मिलकर भारत को कोविड-19 मुक्त बनाएं। पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन वैक्सीन लगाई। बता दें कि कोवैक्सीन नामक टीके को भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर विकसित की है। पीएम मोदी को कोरोना वैक्सीन देने वाली सिस्टर पी निवेदा ने बताया कि पीएम मोदी को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई है। दूसरी डोज 28 दिनों बाद दी जाएगी। सिलीगुड़ी में पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने किया रूट मार्च। विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्सेस विभिन्न जिलों में पहुंच चुके हैं। इस बीच सिलीगुड़ी में भी पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान पहुंच चुके हैं। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्रीय वाहिनी के जवान संवेदनशील बूथों पर लगातार रूट मार्च कर रहे हैं। इस बीच आज सोमवार को सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न वार्डों में पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने रूट मार्च किया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार अब तक सिलीगुड़ी में सेंट्रल फोर्सेस की 2 कंपनियां पहुंच चुकी है। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में आज देश के बुजुर्ग लोगों को लगाया जा रहा है टीका। कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन। देश भर में कोरोना संक्रमण के खिलाफ वैक्सीनेशन का दूसरा फेज सोमवार यानी आज से शुरू हो गया है। इस फेज में 60 साल से अधिक और 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को शामिल किया जा रहा है, जिनकी उम्र 1 जनवरी 2022 को 60 साल होने वाली होगी, वे भी इस बार टीका लगवा सकेंगे। वैक्सीनेशन दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसके लिए कोविन 2.0 पोर्टल के साथ ही आरोग्य सेतु पर भी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। जिन लोगों की उम्र 60 साल या ज्यादा है उन्हें रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन के वक्त आईडी कार्ड साथ रखना होगा। 45 से 60 साल के जिन लोगों को गंभीर बीमारी है उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। सरकार ने इसके लिए डिक्लेरेशन फॉर्मेट के साथ ही क्राइटेरिया में आने वाले 20 बीमारियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस फॉर्म को डॉक्टर से सर्टिफाई करवाना होगा। तृणमूल कांग्रेस में टूट जारी। जलपाईगुड़ी में आयोजित भाजपा के योगदान कार्यक्रम में काफी संख्या में टीएमसी नेता व समर्थक बीजेपी में हुए शामिल। विधानसभा चुनाव तारीखों की घोषणा होने के बाद भी तृणमूल कांग्रेस में टूट जारी है और इस बीच जलपाईगुड़ी में कई तृणमूल कांग्रेस के नेता और समर्थक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। रविवार शाम को जलपाईगुड़ी के डीपीसी रोड पर बीजेपी की ओर से आयोजित योगदान कार्यक्रम में टीएमसी समर्थकों और नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इस अवसर पर बीजेपी के जिला सभापति बापी गोस्वामी और राज्य सह सभापति दीपेन परमानिक उपस्थित रहे थे। दोनों नेताओं के बीच अनबन कोई नई बात नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले सभी गिले शिकवे भुलाकर दोनों नेता एक मंच पर दिखे। इस योगदान कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी नेता शुभजीत सिंह ने किया था। बीजेपी नेताओं ने पार्टी में शामिल सभी लोगों को पार्टी का झंडा प्रदान कर उन्हें दल में स्वागत किया। ছাত্র যুবর দায়িত্বে ছিলাম। অ্যাকচুয়ালি আমি তো কল্যাণ চক্রবর্তী কিষাণ কল্যাণীর সাথে দলটা করেছি। যেহেতু দল যখন ক্ষমতায় আসে তখন থেকে শুরু করে 12 বছর আমি তৃণমূল কংগ্রেসে অতিবাহিত করছি সম্মানের সাথে। কিন্তু এখন দেখছি দলে পুরনোদের জায়গা নেই, পুরনোদের প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে। তাই আমি বাধ্য হলাম এই সিদ্ধান্ত নিতে। নরেন্দ্র মোদীর আদর্শে ভারতীয় যুব সমাজ যে উদ্বুদ্ধ, সেই উদ্বুদ্ধের জোয়ারে সামিল হতে আজকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পরিবার অর্থাৎ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টিতে গেরুয়া পতাকা তলে আমরা সকলে সামিল হলাম। আজকে আমি তো রয়েছিলাম বিজেপি, জানেন আমি শহরের অবজারভার।
এবং সেই সুবাদে শহরের বেশ কিছু আমাদের ভাইয়েরা যার সাথে প্রতিনিয়ত আমাদের দেখা হতো, বহুদিন ধরে আলোচনা চলছিল জয়েন করার। একটু আপনার সামনে যে বক্তব্য, সেই বহুদিন ধরে কিন্তু ভিতর থেকে অন্তর থেকে গেরুয়া ছিল, কোনো কারণে কিছু কম্পালশনের জন্য ভিতরে বাইরে বুঝে থাকতে হয়েছে। এগুলো আমি সমস্ত কিছু জানি। তো আপনি জানেন অলরেডি গতকাল আমাদের ইলেকশন ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে এবং কিছুদিন আগেই গত 19 তারিখের সভাতে আমাদের তৃণমূলের আগে যুব সভাপতি ছিল আমাদের বুবাই কর, সেও জয়েন করছিলেন এবং তারপরে বুবাই আমি সবাই আলোচনা মিলে সকলে মিলে আজকের এই জয়েনিং অনুষ্ঠানটা হয়েছে। মূলত আজকে মন্ডল 2 এর হয়েছে 11 এবং 13 নম্বর, এবং এদের সাথে আজকে যারা জয়েন করলো এরা সকলেই প্রায় নেতৃত্বকারী এবং এদের সাথে আগামী দিনে আরও প্রায় 100 লোক, মানে 100 বলে ভুল হবে। জলপাইগুড়ি টাউনে টাউন মন্ডল 2 এবং টাউন মন্ডল 1 আমাদের আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহু কার্যকর্তা আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির পদার্থ দলে সামিল হলেন। সম্মানীয় দীপেন্দা, সম্মানীয় 2 মন্ডল সভাপতি জীবেশ দা, অনন্যদা, আমাদের সম্মানীয় কনভেনার হিরাজ স্যার এবং আমাদের জেলার সম্পাদক চন্দনদা, তাদের হাত ধরে আজকে বিজেপির পতাকা তলে সামিল হলেন। প্রতিদিন তৃণমূল ভাঙছে, তৃণমূল কমায় চলে গেছে, আর 2 মাস পর তৃণমূল পার্টি বেশ খোলা লোক থাকবে না, বাকি দলের लोग থাকবে। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक, चली हवा सूर्या की। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन,
एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने आवास पर बुलाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने आवास पर बुलाई इलेक्शन कमेटी की बैठक। आज जारी हो सकती है प्रत्याशियों की पहली सूची। बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सत्तारूढ़ TMC आज अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। पार्टी सुप्रीमो व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास पर पार्टी की इलेक्शन कमेटी की बैठक बुलाई। TMC के सूत्रों के अनुसार बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। बताया जा रहा है कि इस बार टिकट देने में महिलाओं और युवा वर्ग पर खास फोकस रहेगा। TMC 30% से अधिक महिलाओं को इस बार टिकट दे सकती है। फिल्म जगत से कई नए चेहरे चुनावी मैदान में उतरने की तृणमूल कांग्रेस तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि इस बार सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को भाजपा से कड़ी चुनौती मिल रही है। भाजपा के मुकाबले के लिए तृणमूल कांग्रेस रणनीति में जुट गई है। जलपाईगुड़ी में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने किया रूट मार्च। बांग्लादेश सीमा पर कड़ी नजर। विधानसभा चुनाव के ऐलान हो चुके हैं। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने विभिन्न जिलों की ओर कूच कर दिए हैं। जलपाईगुड़ी जिले में भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पहुंच चुके हैं। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्रीय वाहिनी के जवान संवेदनशील बूथों पर लगातार रूट मार्च कर रहे हैं। जलपाईगुड़ी जिले में भी सोमवार को पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को रूट मार्च करते देखा गया। सोमवार सुबह मुख्य रूप से बांग्लादेश सीमा पर सटे गरलाबाड़ी, शोभारहाट इलाके में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने रूट मार्च किया। जलपाईगुड़ी शहर में भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने रूट मार्च किया। सोमवार सुबह शहर के 9 नंबर वार्ड के पीलखाना कॉलोनी समेत विभिन्न इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने रूट मार्च करते हुए राउंड लगाया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार अब तक जलपाईगुड़ी जिले में सेंट्रल फोर्सेस की 3 कंपनियां पहुंच चुकी है। हाथी ने कई घरों को किया क्षतिग्रस्त, लोग परेशान। सिलीगुड़ी महकुमा के नक्सलबाड़ी इलाके में दंतेल हाथी के उत्पात मचाते हुए कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इलाके में बढ़ रहे हाथी के उपद्रव से लोग काफी आतंकित हैं। जानकारी के अनुसार नक्सलबाड़ी टी स्टेट के गोदाम लाइन इलाके में सोमवार तड़के सुबह एक दंतेल हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने 4 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके साथ ही चाय बागान के स्टाफ रूम को भी हाथी ने तोड़ दिया। इतना ही नहीं, गेहूं के खेत में हाथी ने जमकर तांडव मचाया। बढ़ रहे हाथियों के हमले से लोग काफी आतंकित है। इन लोगों ने वन विभाग से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग। आज से 31 मार्च तक लागू रहेगी नई कोरोना गाइडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी जारी। कोरोना महामारी की निगरानी और रोकथाम को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देश आज से 31 मार्च तक लागू रहेंगे। शुक्रवार को मंत्रालय ने मौजूदा समय में लागू दिशा निर्देशों की अवधि को 31 मार्च तक बढ़ाने का आदेश जारी किया था। इसके साथ ही मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए भी कहा है। मंत्रालय ने कहा कि जहां सक्रिय और नए कोरोना मामलों में पर्याप्त गिरावट आई है, वहां निगरानी, नियंत्रण और सावधानी बनाए रखने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में सख्त नियंत्रण के उपाय करने को भी कहा है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे निर्देश में कहा है कि 27 जनवरी 2021 को जारी किए गए दिशा निर्देशों में निगरानी, नियम आदि के जो उपाय बताए गए थे, उनका कड़ाई से पालन कराए जाने की जरूरत है। आम आदमी पर फिर से महंगाई की मार। रसोई गैस के दाम 25 रुपए बढ़े। इस साल अब तक 125 रुपए महंगा हुआ सिलेंडर। सरकारी तेल कंपनियों ने आज गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 14.23 किलोग्राम के बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 25 रुपए तक का इजाफा किया गया है। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर अब 25 रुपए महंगा होकर 819 रुपए हो गई है। पहले यह 794 रुपए था। 2021 में रसोई गैस सिलेंडर 125 रुपए महंगा हुआ है। 1 जनवरी को इसकी कीमत 694 रुपए थी, जो कि अब 819 हो गई है। फरवरी में घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 3 बार बढ़े थे। सरकार ने 4 फरवरी को LPG के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया था। उसके बाद 15 फरवरी को 50 रुपए और 25 फरवरी को 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।